बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 1 अक्टूबर 2025 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब यूनिसिस्को के मसनूई ज़हानत निगरानी नेटवर्क में शामिल। सऊदी अथॉरिटी बराए डाटा और मसनूई ज़हानत सदाया अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसिस्को के तहत कायम मसनूई ज़हानत की निगरानी करने वाले आलमी नेटवर्क जो है जेनाइस उसमें शामिल हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सदाया का आलमी नेटवर्क इदारे में शमूलियत का ऐलान पेरिस में यूनिसिस्को जो है उसके सदर दफ्तर में मुनक्कद इजलास के दौरान किया गया है। जद्दा मियार ज़िंदगी के लिहाज से अरब दुनिया का जो है मशहूर तरीन दूसरा बेहतरीन शहर। जद्दा शहर को 2025 के जो मियार ज़िंदगी इंडेक्स में दुनिया के जो बेहतरीन शहरों में 74वां जबकि अरब ममालिक में दूसरा बेहतरीन जो शहर है वो करार दिया गया है। और सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा सऊदी अरब का सबसे हाई रैंकिंग शहर जबकि ओमानी दारुल मस्कत के बाद जो है अरब दुनिया का दूसरा बेहतरीन शहर है। इसकी कामयाबी की बड़ी वजह जो है वो सेफ्टी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जदीद अवामी सहूलतों की फ्राहमी है जो रहायशियों और विजिटर्स दोनों को खिदमात जो है फ्राहम करते हैं। नम्ब्यू डेटा कंपनी के एदाद-ओ-शुमार से लोगों के शहरों के बारे में मालूमात को देखने, शेयर करने और मुआजना करने में मदद मिलती है। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने वजारत बल्दियात और हाउसिंग की सरपरस्ती में सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के अंदर मेयार ज़िंदगी के प्रोग्राम के मुताबिक तारीखी मंसूबे मुकम्मल किए हैं। सऊदी अरब का खिते की पहली सकाफती यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान। सऊदी अरब तख्लीकी मौशत में सरमायाकारी बढ़ा रहा है। मशरक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका में पहली सकाफती यूनिवर्सिटी कायम कर रहा है। इस यूनिवर्सिटी का नाम रियाज यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स होगा, जिसके बारे में ऐलान सऊदी दारुल हुकूमत में होने वाली कल्चरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। नई यूनिवर्सिटी पर अगले साल काम शुरू होगा। नई यूनिवर्सिटी अमली तालीम और तालीमी शराकत दारियों पर तवज्जो रखेगी और उभरते हुए टैलेंट के लिए जो है स्कॉलरशिप्स का ऐलान भी किया जाएगा। 10 मरतबा खून का अतिया करने वाले 308 सऊदी शहरियों के लिए मेडल ऑफ मेरिट। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 10 मरतबा खून का अतिया देने वाले 308 शहरियों को तीसरे दर्जे का मेडल ऑफ मेरिट देने की मंजूरी दी है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहरियों को मेडल के अलावा जो असनाद है वो भी दी जाएंगी। याद रहे सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता माह खून का अतिया देने की कौमी मुहिम का आगाज़ करते हुए मुआशरे के तमाम अफराद को खून का अतिया देने की तरगीब दी थी। वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजल के मुताबिक 2005 से अब तक 22,000 से ज़्यादा शहरियों को बार बार खून के एहतियात देने पर किंग अब्दुल अजीज़ मेडल है 3rd क्लास दिए गए हैं। और आलमी इदारा सेहत की जानब से सालाना कौमी मुहिम के असरात और स्केल की तारीफ भी की गई है। सऊदी एयरलाइन का तमारा से मुआहिदा, अब मुसाफिरों को क्या फ़ायदा होगा। सऊदी अरब की कौमी कंपनी जो है फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने टिकटों की ख़रीदारी के लिए मरूफ जो मालियाती कंपनी तमारा के साथ एग्रीमेंट कर लिया, जिस पर टिकटों पर किस्त जो है यानी कि किस्तों पर टिकट जो है वो ख़रीदा जा सकेगा। आजल न्यूज़ के मुताबिक रियाद में होने वाली मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस में सऊदी एयरलाइन और तमारा कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट पर साइन किया गया। तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक सऊदी एयरलाइन के टिकटों की खरीदारी पर 24 महीने की आसान एक साथ में अदायगी की जा सकेगी। एक साथ पर टिकट खरीदने की सहूलत एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर भी फ्राहम कर दी जाएगी। इसके अलावा तमारा पर भी एयरलाइन के टिकटों की जो इंस्टॉलमेंट में खरीदारी के ऑप्शन का इजाफा कर दिया जाएगा। सऊदी ग्रुप के मालियाती शोबे के मुआवन डायरेक्टर का कहना है कि ग्रुप की जानब से हमेशा अपने कस्टमर्स की सहूलत के लिए जदीद ऑप्शन फ्राहम किए जाते हैं। इस सिलसिले में तमारा कंपनी के साथ किया जाने वाला मुआहदा भी मिसाली तजर्बा साबित होगा। दूसरी जानब तमारा कंपनी के CEO राकान अल रवेज़ का कहना था कि सऊदी एयरलाइन के साथ इश्तराकी अमल से सार्फिन को भी सहूलत होगी। हमारी यही कोशिश होती है कि सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ फ्राहम की जाएँ। तमारा कंपनी की जानब से मंजूर शुदा स्कीम अभी ख़रीदें, अदायगी बाद में करें के उन्वान से सऊदी एयरलाइन के डिजिटल इको सिस्टम में ज़म कर दिया जाएगा, जिसका मकसद अदायगी के मरहले को आसान बनाना है। म्यूज़िकल ग्रुप विक्ट सऊदी अरब में परफॉर्म करेगा। सऊदी अरब में म्यूजिकल ग्रुप विक्ट इस साल दिसंबर में शो पेश करेगा। रियाद का रॉयल कमीशन और ब्रॉडवे एंटरटेनमेंट ग्रुप ने मिलकर ऐलान किया है कि ये फेमस शो 3 से 20 दिसंबर तक रियाद में परफॉर्म करेगा। इस सिलसिले का इवेंट किंग फहद कल्चरल सेंटर में मुनक्कद होगा, जहां से ये मशहूर म्यूजिकल ग्रुप खलीज के दौरे को शुरू करेगा। विक्ट को दुनिया के सबसे कामयाब स्टेज म्यूजिकल शोज में से एक करार दिया जाता है। इसके मुख्तलिफ ऑफर्स को 25 मुल्कों के 130 शहरों में 65 मिलियन अफराद ने देखा है। नई ऑफर्स में 100 परफॉर्मेंसेज और इसके अलावा अमले के अरकान और साजंदों का तैफा शामिल होगा।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनफी मवाद का तनासब 1% से ज़्यादा नहीं है। सऊदी वज़ीर इत्तलाआत सलमान अल दौसरी ने अल अरेबिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शाया होने वाले कंटेंट में मनफी जो मशरा है उसका तनासब सिर्फ 1% है। उसके मुताबिक ज़्यादातर मवाद पॉजिटिव नौयत का है जो अवामी आगाही में इजाफा करता है, इल्म फैलाता है और सकाफ़ती जो सऊदी इक़दार है उसको कई ज़ुबानों में फ़रोग़ देता है। ये गुफ्तगू उन्होंने हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जहां उन्होंने वादे किया कि मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानब से जारी ज़वाबित जिन पर इस वक्त बहस जारी है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वाज़ेह असूल तय करते हैं और उन्हें मीडिया कवानीन की खिलाफवर्जी से बचाते हैं। गुज़श्ता अरसे में सोशल मीडिया के चंद मशहूर लोगों की वीडियोज़ में कई खिलाफवर्जियाँ सामने आईं जिस पर रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुदाखलत करते हुए नई पाबंदियाँ आयद करनी पड़ी। उनमें ऐसे मवाद की अशात शामिल है जिसमें फाहिश ज़ुबान इस्तेमाल की जाए या दौलत, गाड़ियों, प्रॉपर्टी या जो है शोबाजी की जाए। इसमें ऐसा कोई भी कंटेंट शामिल है जो किसी दूसरे का मजाक उड़ाना, नस्ल परस्ती, फ़िरका वारियत को बढ़ाता हो। इसी सिलसिले में वज़ीर ने कहा कि अथॉरिटी ने मवाद तख्लीक करने वालों के साथ एक वर्कशॉप्स का भी इनेकाद किया है। उन्होंने कहा जो कंटेंट बनाने वालों के लिए सबसे मौसर सज़ा उनका इज्तिमाई तौर पर नज़रअंदाज किया जाना है और जब मुआशरा उनकी मुकम्मल अदम पैरवी इख्तियार करता है तो ऐसा कंटेंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। सऊदी अरब और कुवैत के दरमियान मुश्तरका गैस फील्ड अल दरा में सर्वे का आगाज़ हो गया। कुवैत और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका समुद्री गैस फील्ड अल दरा में सर्वे का काम शुरू हो गया। अल अरेबिया .net के मुताबिक ये पेशरफ ज़रूरी मुतालियात और इंजीनियरिंग इक़दामात मुकम्मल होने के बाद हुई है। इस गैस फील्ड में तकरीबन 20 खरब मुकाब फिट गैस के ज़खायर मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि अल दरा फील्ड में ड्रिलिंग का आगाज़ आइंदा साल किया जाएगा, जिसके लिए आलात और मशीनरी का इंतखाब और डिज़ाइन मुकम्मल होने के बाद एक खसूसी कंपनी को ठेका दिया जाएगा। ये फील्ड सऊदी अरब और कुवैत के दरमियान शुमाली समुद्री इलाके में वाक़ है। प्रोजेक्ट की तरक्की के लिए अरामको फॉर गल्फ ऑपरेशंस और कुवैत गल्फ ऑयल कंपनी के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं, जो मार्च 2022 में पाने वाली जो तरक्याती मुआहदे का हिस्सा हैं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने तमाम ड्राइवर्स पर जोर दिया कि वो ड्राइविंग के दौरान एहतियात बरतें और किसी भी सड़क की एमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार रहें ताकि आपकी हिफाजत हो सके। और उन्होंने अपने एक आगाही पोस्ट के जरिए वजाहत की कि ड्राइवर्स को चौकन्ना रहना चाहिए और ड्राइविंग के दौरान पैदा होने वाली गैर मुतवक्के सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, जैसे कि अचानक मौसम की तब्दीली या पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग के साथ साथ ऐसे हालात जिनमें गाड़ी की रफ्तार को कम करना पड़ता है। बाज़ सड़कों पर जारी देखभाल के काम पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। ये इंतबाह सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानब से ट्रैफिक कल्चर को फ़रोग़ देने, ड्राइवरों में बेदारी पैदा करने, हर किसी की हिफाजत को यकीनी बनाने और ड्राइविंग के दौरान लापरवाही या अचानक तब्दीलियों के लिए तैयारी की कमी के नतीजे में होने वाले हादसात को कम करने में मदद करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने कहा गाइडलाइंस पर अमल करें ताकि आपकी और दूसरों की हिफाजत हो सके। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।